वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों में और घंटों के काम मिनटों में तय पाने लगे हैं, लेकिन मेरी दुनिया में इसके कुछ बरक्स भी है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई मसीहा आकर उनकी फरियाद सुने, लेकिन उनके मसाइल बहुत वक्त गुजरने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। मुल्क के कोने कोने से ऐसे मसाइल की तरफ हुकाम की तवज्जो दिलवाने का बेड़ा उठाया मेरी दुनिया प्रोग्राम ने, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार किसके ताक़ुब में हैं, जमीनी रास्ते कहां बंद हुए और क्यों। प्रोग्राम मेरी दुनिया ने शहरियों का कौन सा मसला हल कराया है, नर्सें क्यों ना खुश है, निगरान अमला कहां तलबा की मदद करता रहा और मौसम ने कहां अंगड़ाई ली है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। विहाड़ी में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला आज तीसरे रोज भी जारी। ऑपरेशन में एलीट फोर्स के 50 टीमें और 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। घोटकी में जारी ऑपरेशन के दौरान इलाका छोड़ने के लिए 8 घंटे की लोगों को मोहलत दे दी गई। जमीनी रास्ते सील होने से शहरी जहनी कश्मकश में मुब्तला हो गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया बना राजनपुर के आवाम की आवाज। पानी का मसला हल करने का ख्याल हुकूमत को न आया, मगर एक निजी तंजीम ने शहरियों को पानी की फराहमी के लिए यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 30 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और एफसी के 12,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। अंदरून सिंध आज भी नकल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सक्खर, घोटकी और कंडियारों में इंतजामिया ने तलबा को नकल कराने का कोई मौका हाथ से जाने न दिया। मुस्तकबिल के मेमारों ने भी मौके से खूब फायदा उठाया। आज नर्सों की खिदमत के एतराफ का आलमी दिन है। दुखी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखने वाली मुल्क भर की नर्सें रिवायती तौर पर नजरअंदाज होने और अदम तहफ्फुज पर नाखुश दिखाई देती हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरखा रुत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए फूल खिल उठे, मायूस चेहरों पर भी ताजगी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की नवीद सुना दी है। विहाड़ी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला आज तीसरे रोज भी जारी है। डीपीओ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा सकती है। रिपोर्ट करें शाहिद नयाज। पुलिस ने 10 मई को विहाड़ी के नवाही इलाके WB 113 में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया तो मुकाबला शुरू हो गया, जो ताहाल जारी है। ऑपरेशन में 4 अजला, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल और विहाड़ी के 2000 पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स की 50 टीमें और 4 बख्तरबंद गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। डाकू 200 एकड़ खड़ी मकई की फसल में छुपे हुए हैं, जिनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। डीपीओ विहाड़ी सादिक अली डोगर का कहना है कि आज किसी भी वक्त ऑपरेशन करके इलाके को क्लियर कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी और मौसम साफ हुआ तो आर्मी के हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेशन के लिए मदद ली जा सकती है। इससे पहले गुज़श्ता रात पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदनामे जमाना डाकू छोटू गैंग का अहम रुकन खालिद उर्फ खालिदी खोखर मारा गया था, जिसके बाकी साथियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल अरशद खरल और खोजी करम हुसैन भी जाँ बहक हो गए। घोटकी में कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान रिहायशियों को ऑपरेशन वाले इलाकों से नकले मकानी करने के लिए 8 घंटे की मोहलत तो दी गई है, मगर मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम किया गया और न ही उनकी मुंतकली के लिए कोई सवारी मुहैया की गई। कश्तियों की सहूलत भी नहीं मुयसर की गई, जबकि जमीनी रास्ते भी सील हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बरकत अली। घोटकी में कच्चे के इलाके में जारी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में इलाका को 8 घंटे के अंदर मुंतकिली की आखिरी वार्निंग दे दी गई, जिसके बाद बड़ी फिजाई और जमीनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन मुतासरीन के लिए कोई भी रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया और न इनकी मुंतकिली के लिए कोई सवारी मौजूद है। मुंतकिली का जरिया दरियाई और जमीनी रास्ते हैं, जिनमें दरियाई रास्ते के लिए कश्तियां बंद कर दी गयी और जमीनी रास्ते सील कर दिए गए, जिसकी वजह से हजारों अफराद, जिनमें बच्चे, खातीन और मुअम्मर अफराद शामिल हैं, इन इलाकों में फंसे हुए हैं।
दूसरी जानिब कबायली तनाज़ात के बायस एक दूसरे के खून के प्यासे अफराद से भी उन्हें जान का खतरा है। 15 रोज से रास्ते सील होने के बायस ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए आम अफराद के घरों से लूट मार के बाद उनके घरों को भी आग लगा दी। तमाम तर अंदरूनी हक़ाइक़ को छुपाने के लिए मीडिया की टीमों को अंदरूनी इलाकों की कवरेज करने से बाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक गाँव मैंगलोशर में शादी की तकरीब पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से दुल्हन ताहिरा जख्मी हो गई और रास्ते सील होने के बायस उसे अस्पताल मुंतकिल न किया जा सका। पुलिस की इन कार्रवाइयों से खवातीन और बच्चे सख्त मुतासिर हो रहे हैं, जबकि कबायली तनाज़ात में मुलव्विस अफराद के अहले खाना उनकी ढाल बने हुए हैं। साहिवाल में हाई सिक्योरिटी जेल के कयाम से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जेल के इर्द गिर्द मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, जिनके तलबा खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं। देखते हैं नवीद गनी की रिपोर्ट। साहिवाल में सेंट्रल जेल की मौजूदगी के बावजूद हाई सिक्योरिटी जेल का क़याम कर दिया गया, जो शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गई। हाई सिक्योरिटी जेल के क़याम का मकसद मुल्क में संगीन जराइम में मुलव्विस मुल्जिमान को कैद रखना है, जो मुल्क के दूसरे शहरों या सूबों से लाए जाते हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐसी जेलों का क़याम शहर से दूर दराज के इलाकों में किया जाता है, मगर साहिवाल हाई सिक्योरिटी जेल का क़याम अरबों रुपए की लागत से साहिवाल के पोश एरिया में किया गया। जेल के अकब में साहिवाल मेडिकल कॉलेज और इसके साथ डिविजनल पब्लिक स्कूल की इमारत मौजूद हैं। जेल की एक तरफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और जेल के मेन गेट पर गर्ल्स हाई स्कूल वाक़ है। कि बिल्कुल बैक साइड पे मेडिकल कॉलेज है, DPS है। सबसे बड़ी बात ये तालीमी इदारे हैं, ऑलरेडी इतना बड़ा थ्रेट है। स्कूल के सामने इन्होंने इतनी बड़ी जेल बना दी है जहाँ पे खतरनाक कैदी रखे जा रहे हैं। जेल के चारों तरफ शहरी आबादी मौजूद है, जो इस हाई सिक्योरिटी जेल के क़याम पर खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। जेल में लगे जैमर्स की वजह से लोगों के फोन खामोश हो गए हैं। जैमर्स लगे हुए, जैमर्स पे हमें खुद प्रॉब्लम्स होती है, बिजनेस सफर्स होता है, और जो इधर जितनी भी कम्युनिटी लोग रहते हैं उनके लिए भी काफी प्रॉब्लम्स है। शहरी हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करते हैं और इसे अवाम दोस्त पॉलिसी की बजाय अवाम दुश्मन पॉलिसी तस्वुर करते हैं। अंदरून सिंध इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में आज भी नकल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तलबा ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और निगरान अमले ने नकल की राह में किसी को आने नहीं दिया। सक्खर, घोटकी और कंडियारों में तलबा खुल्लम खुल्ला नकल के मजे लूटते रहे। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। नकल की रोकथाम के लिए तालीमी बोर्ड सक्खर ने दावे तो बहुत किए, लेकिन नकल का सिलसिला अपने उरूज पर ही रहता है। सक्खर में 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर हुआ। तलबा असातिज़ा की मौजूदगी में सॉलिड पेपर गाइड की मदद से नकल करते रहे। निगरान अमला और इन्विजिलेंस टीमें नकल करते तलबा के सामने बेबस नजर आईं। कंडियारों में भी आज 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा लिया गया। यहाँ पर भी इंतजामिया ने आंखों पर पट्टी बांधे रखी। पर्चे में पहले की तरह नकल का अमल जूं का तूं जारी रहा। उम्मीदवारों के रिश्तेदार, दोस्त, इम्तिहानी मराकज का अमला और सिक्योरिटी के लिए मामूल पुलिस एहलकार नकल का मवाद उम्मीदवारों को पहुंचाते रहे। इन विजिलेंस टीम के आने की इतला मिली तो नकल का मवाद वापस ले लिया गया और टीम के जाने के बाद दोबारा वापस कर दिया गया। घोटकी में भी केमिस्ट्री का पर्चा हुआ और उम्मीदवारों ने दीदा दलेरी के साथ नकल की। हलशुदा पर्चा बाहर दुकानों पर खुलेआम सस्ते दामों बिकता रहा। फर्रे पर फर्रे उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज के अंदर पहुंचते रहे। निगरान अमला और पुलिस एहलकारों की मदद से तलबा ने किताबें खोलकर पर्चा हल किया। दुनिया टीवी के मकबूल प्रोग्राम मेरी दुनिया में खबर नशर होने पर शहरियों को देरीना मसला हल होने की उम्मीद हो चली। राजनपुर में शहरियों के बारिशी पानी पीने की खबर नशर होने के बाद एक निजी तंजीम ने लालगढ़ की बस्ती खुदाबख्श सहरानी को साफ पानी फराहम करने की जिम्मेदारी ले ली। देखते हैं कमर सिराज की रिपोर्ट। प्रोग्राम मेरी दुनिया शहरियों के मसाइल हल कराने में पुल का किरदार अदा करने लगा। राजनपुर के इलाके लालगढ़ की बस्ती खुदाबख्श सहरानी के मकीनों की फरियाद सुनी गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया में 2 रोज पहले खबर चली तो एक NGO मैदान में आ गई और मकीनों के मसाइल हल करने का अंदिया दे दिया। आइंदा चंद रोज में विजिट और सर्वे के बाद फौरी काम शुरू कर दिया जाएगा।
मगर ताहाल सरकारी हुक्काम इस पसमानदा बस्ती में आना तक पसंद नहीं करते। पानी की फराहमी तो दूर की बात है, पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर शेर अली गुरचानी के आबाई इलाके में अब एक NGO शहरियों को साफ पानी फराहम करेगी, जो किसी अलमिया से कम नहीं। बस्ती खुदाबश सहरानी के मकीन बारिशी पानी तो एक तालाब में जमा करके न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पीने के लिए भी यही पानी इनका मुकद्दर है, जो अब नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम मेरी दुनिया बन चुका है शहरियों के दिल की आवाज और पीछा करता रहेगा मसाइल का उस वक्त तक जब तक हुक्काम बेदार नहीं होते। राजनपुर में इल्म के नन्हे मुतलाशी दर्सगाह के बगैर ही तालीम हासिल करने लगे। मासूम तालिब इल्म दरख्त की ठंडी छांव को ही स्कूल समझ बैठे, तभी तो ये मासूम तलबा इल्म की प्यास बुझाने के लिए बगैर किसी इमारत और बगैर किसी सहूलत के घने दरख्त के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने में मसरूफ हैं। ये है वो दरख्त जिसका साया बच्चों के लिए स्कूल की हैसियत रखता है। इस स्कूल का कोई सरपरस्त है, न किसी NGO ने यहाँ आने की जहमत की है। इस दरसगाह में हर क्लास के बच्चे जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। राजनपुर के मोजा बोहली के ये नन्हे तालिब इल्म तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। शायद इसीलिए इनके लिए स्कूल की इमारत कोई अहमियत ही नहीं रखती। इस बस्ती के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत एक उस्ताद भी हायर कर रखा है, जो इनके बच्चों को एक मखसूस वक्त में तालीम देने आता है। इतना स्कूल दा कोई होगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे दरख्त दे साए तले पढ़ रहे हैं। मैं कोई सरकारी तनख्वाह नहीं गिनदा। पढ़न दा शौक है, असं दरख्त दे नीचे पढ़दे पियो, सकू ना उस्तानी ना कशे ना स्कूल है। इल्म के ये नन्हे मुतलाशी पढ़ो पंजाब का नारा लगाने वालों को दावत फिक्र दे रहे हैं कि तालीम पसमानदा इलाकों में रहने वाले तमाम बच्चों का हक है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश ने शहरी इक़्तिदार का हुस्न दिलकश बना दिया। लाहौर में चलने वाली तेज हवाओं और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरों पर ताजगी आ गई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहने और मजीद बारिशों की भी पेशनगोई की है। रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार में छाने वाली घनघोर घटाएं छाई और खूब जमकर बरसी। जमीन पर छम छमा छम छम पड़ने वाली पानी की बूंदों ने साजीने का समा बांध दिया। झूमती दरख्तों की डालियां, सरसब्ज पात, मुस्कुराते रंगारंग फूलों और मार्गला की पहाड़ियों पर साया फिगन सुरमई बादलों ने शहर बेमिसाल का हुस्न दिलकश बना रखा है। उधर बागों के शहर लाहौर में रात गए तेज हवाओं के साथ बरसने वाले बादलों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, जिससे मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर और इससे मुल्हिका इलाकों में दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली रहेगी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बादल बरसने का भी इम्कान है। दोपहर के औकात में तेज हवा चलते रहने से मौसम खुशगवार रहेगा। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद रहेगा। शाम के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहने और मजीद बारिशों की नवीद सुनाई है। मेरी दुनिया के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। बात करते हैं मुल्तान की, जहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में लगातार 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी CNG स्टेशन खुल नहीं सके, जिस पर न सिर्फ शहरी परेशान हैं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स और CNG स्टेशन मालिकान भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। इसी को रिपोर्ट करें जाम बाबर। हुकूमत की जानिब से सनतों को गैस की फरहमी के लिए CNG सेक्टर को गुज़िश्ता 6 माह से गैस की फरहमी मुसलसल तातुल का शिकार है। CNG स्टेशन बंद होने की वजह से शहरियों को सस्ते ईंधन की दस्तयाबी मुमकिन नहीं रही। सिर्फ शहरी ही परेशान नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर और CNG स्टेशन मालकान का भी माशी इस्तेसाल हो रहा है, जिस पर वो सरापे एहतजाज हैं। CNG की अदम दस्तयाबी पर मालकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से CNG की सप्लाई बहाल करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ट्रांसपोर्टरों का, रक्शे वालों का, टैक्सी वालों का, जिनके
جن کا ذریعہ معاشی یہی ہے. وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے, ان کے بچے رو رہے ہیں, گھر میں کوئی فاقے ہیں ان کے. ہمیں خود سوزی کرنی پڑی, ہم وہ بھی کریں گے, جلا دیں گے اپنے آپ کو, اپنے اسٹیشن کو جلا دیں گے بس. ریجن میں 206 سی این جی اسٹیشن بند ہونے سے یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ جام بابر, دنیا نیوز, ملتان. چونیا میں رکشے اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے بعد آگ بھڑک اٹھی. 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 5 افراد بری طرح سے جلس کر زخمی ہوئے. رکشہ ڈرائیور دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا. دیکھتے ہیں رانا خالد کی رپورٹ. چونیا سے الہ آباد کی طرف چنگچی رکشہ آ رہا تھا کہ دربار شیخ علمدین سٹاپ کے قریب سڑک کے کنارے پر بیٹھے سانپ کو بچاتے ہوئے رکشہ نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری. رکشہ میں آگ بھڑک اٹھی جس کی لپیٹ میں آ کر 2 سوار خواتین اور 1 بچے سمیت 7 افراد بری طرح جھلس گئے. 2 افراد موقع پر ہی جل کر راکھ بن گئے. رکشہ ڈرائیور حادثے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا. باقی 5 زخمیوں کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت THQ چونیا بھیج دیا. حادثہ کے تقریباً 1 گھنٹے بعد مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور ہلاک اور زخمیوں کی شناخت کرنے میں مصروف ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں روزانہ 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے. کاروباری طبقہ اس طویل لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان ہے. گھریلو صنعتیں بھی تباہی کے دہانے کے قریب پہنچ گئی ہیں. رپورٹ کریں حشمت ملک. اسماعیل خان کا شمار ملک کے گرم ترین علاقوں میں ہوتا ہے جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے. گرمی کے موسم میں طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. بجلی کا بل تو دگنا آتا ہے لیکن بجلی نہیں ہوتی. توانائی بحران کے باعث کاروباری طبقہ اور گھریلو صنعتوں میں کام کرنے والے مزدور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. غریب شہریوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے. مہربانی کر کے یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دے, یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مشینیں بند ہیں, ہم ایسے کھڑے ہیں, شربت بھاگ گئے ہیں. شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں. توانائی بحران کے مضمرات زندگی کے ہر شعبہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ان کے فوری تدارک کی کوشش نہ کی گئی تو معیشت کا پہیہ بتدریج سست ہوتا جائے گا. کیمرہ مین فیصل راجہ کے ساتھ حشمت ملک, دنیا نیوز, ڈیرہ اسماعیل خان. اور اب کچھ بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں 30 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے جہاں سیاسی پارٹیاں اور عوام پرجوش دکھائی دے رہے ہیں, وہیں انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے بھی حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دے رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے رپورٹ کر رہے ہیں حماد خلیل. 13 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے ڈیرہ میں سیاسی ماحول پوری طرح بن چکا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع بھر میں 671 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور FCC کے 12,000 سے زائد اہلکار حفاظتی امور انجام دیں گے. حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے باوجود انتظامیہ ان الیکشن کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے. اسکیجول الیکشن کمیشن نے دیا ہوا ہے, اسی کے حساب سے ہی کرنا ہے اور اسی کے حساب سے ہی چل رہا ہے. ابھی تک الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسی سچویشن سامنے نہیں آئی ہے کہ جس سے اس میں کوئی ہنڈرنس آ گیا. ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر 34 ناکہ بندیاں قائم کر دی گئی ہیں. مشکوک افراد کی چیکنگ اور جامع تلاشی کے علاوہ CCTV کیمروں کی مدد سے بھی نگرانی انجام دی جا رہی ہے. تاہم مقامی آبادی غیر ملکیوں اور دیگر علاقوں سے آئے افراد کی کڑی نگرانی کو ضروری سمجھتی ہے. سیکورٹی انتظامات اتنے سخت اور اتنے مؤثر اور ٹھوس ہوں کہ عوام پرامن طور پر بلدیاتی الیکشن میں حصہ بھی لے سکے بھرپور طریقے سے, جمہوریت بھی مستحکم ہو اور ہمارا امن و امان بھی مستقل طور پر قائم ہو جائے. بلدیاتی انتخابات میں گلی محلے اور برادریوں کی سطح پر عوامی شرکت ان کی اہمیت اور حساسیت کو بڑھا دیتے ہیں اور کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. پرامن اور غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے اس چیلنج سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں. کیمرہ مین ملک شفیق کے ساتھ حماد خلیل, دنیا نیوز, ڈیرہ اسماعیل خان. نارووال میں پیر سید جماعت علی شاہ کے 64ویں سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات علی پور سیدہ میں ختم ہو گئیں. عرس میں ملک بھر سے زائرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دیکھتے ہیں خالد بیگ کی رپورٹ. بزرگان دین اولیاء کرام نے ہمیشہ پیار, محبت اور اخوت کا درس دیا. انہی اللہ کے نیک بندوں میں ایک بزرگ ہیں امیر ملت پیر سید علی شاہ, جن کے 64ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات
علی پور سیدہ میں اختتام پذیر ہو گئیں۔ دنیا بھر سے شاہ صاحب کی عقیدت مندوں نے عرس میں شرکت کی۔ زائرین کے لیے قیام و طعام کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دور دراز سے آئے لوگوں کی سہولت کے لیے مختلف اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے، جن میں چوڑیاں، کھلونے، کپڑے اور کھانے پینے کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء شامل تھیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی موجود رہے۔ عرس کی تقریبات کے دوران مختلف محافل کا انعقاد بھی کیا گیا، جن سے خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے کہا کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ پیار، محبت و قوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آج بھی اگر ہم پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو صوفیاء کی تعلیمات کے فروغ کو عام کرنا ہوگا۔ ملک کو اس وقت بلا شبہ امن اور محبت کی ضرورت ہے۔ صوفیاء کرام کے درس پر عمل کر کے پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ میری دنیا کے اور بھی شہروں کا احوال آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک۔ زمانہ امن ہو یا جنگ، نرسز کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیشے سے وابستہ خواتین اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہیں۔ نرسنگ ڈے کے حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سے جام بابر کی رپورٹ۔ نرسنگ وہ شعبہ ہے جو کسی بھی مریض کے زخموں پر مرہم رکھنے اور اس کی صحت کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عالمی سطح پر نرسنگ کے لیے جو معیارات مقرر کیے گئے ہیں، ان کے مطابق ایک نرس کو 4 مریضوں کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نرسیں اپنے مقدس پیشے کے فرائض کی انجام دہی میں دن رات مصروف ہیں۔ پیشنٹ بہت تکلیف کے عالم میں یہاں پہ آتے ہیں، ہم کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، یہی ہمارا مین جو ریوارڈ ہے نا، دنیا آخرت دونوں کے لیے۔ آج ہمارا نرسز ڈے ہے، لیکن آج بھی ہم ڈیوٹیز پہ ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ٹھیک ہو کر تندرست ہو کر گھر جائیں۔ نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر ان مسیحوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ معاشرے کے اندر روایتی طور پر نرسنگ کے شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اسے ایک معمولی نوعیت کا کام تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم دوسری جانب ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کے لیے نرسیں کسی مسیحا سے کم نہیں۔ نرسیں فرشتہ ہوتی ہیں، ہمیں بہت خیال کرتی ہیں، چاہے ہم جتنی بھی پریشان ہوں ہمارا خیال رکھتی ہیں ہمیں تندرست کرنے کے لیے۔ شعبہ صحت میں نرسز ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں اور بعض اوقات عملی طور پر ان کی ذمہ داری ڈاکٹر سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن افسوس سے یہ شعبہ اپنے حقیقی مقام سے دور نظر آتا ہے۔ تمام تر مصروفیات اور دکھ درد سے بے خبر یہ نرسیں اپنے عالمی دن کے موقع پر مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ جام بابر، دنیا نیوز، ملتان۔ آزاد کشمیر میں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ خواتین کو کئی مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت آزاد کشمیر نرسوں کے عالمی دن پر کوئی تقریب منعقد نہ کر سکا۔ رپورٹ کریں مظفر آباد سے تعظیم یاسین۔ دن ہو یا رات، معمول کے مریضوں کی دیکھ بھال ہو یا کسی ہنگامی صورتحال میں زندگی بچانے کی دوڑ، صحت کے اس شعبے سے وابستہ یہ طبقہ ہر دم تیار رہتا ہے، لیکن اس پیشے سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں وہ مقام و مراد حاصل نہیں جو دوسرے سرکاری شعبوں میں کام کرنے والوں کو دی جاتی ہیں۔ شارٹیج اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ لیو کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر بندہ چھٹیاں کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے، ہم چھٹی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر دیکھا جائے اتنی سروسز دینے کے باوجود جو ہماری سیلری ہے نا وہ بہت کم ہے۔ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ حکومتوں کی عدم توجہ کی وجہ سے نرسنگ کے شعبے کو وہ باوقار مقام حاصل نہیں ہو سکا ہے جو اس پیشے کو ترقی یافتہ ممالک میں حاصل ہے۔ شعبہ تو ہمارا بہت ریسپیکٹفل ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ ظاہر ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت اچھا، ہمیں خود بھی بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ 6 گھنٹے کی تو ہمیں پیمنٹ ہوتی ہے، باقی جو ہم 7 آورز جو ہم ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ نائٹ ڈیوٹی وہ ہم ایسے ہی فری کرتے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق آزاد کشمیر میں قائم ہسپتالوں میں مریضوں کی اوسط شرح پر اس وقت 1500 نرسوں کی ضرورت ہے، جبکہ صرف 371 نرسیں ہی تعینات ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف نرسنگ سٹاف پر کام کا بوجھ ہے بلکہ مریضوں کی صحیح دیکھ بھال بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شعبہ صحت میں نرسنگ کا پیشہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث اس پیشے سے وابستہ خواتین میں بے یقینی کی کیفیت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ کیمرہ مین ایم ڈی مغل کے ساتھ پروگرام میری دنیا کے لیے تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔
भारतीय कस्टम्स के तासुब का एक और अमली सबूत सामने आ गया। हैदराबाद का यूसुफ जाली करेंसी रखने के इल्जाम से बरी हुआ तो झगड़े का इल्जाम लगाकर पकड़ लिया और बीवी बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया। इसी को रिपोर्ट करें आमिर जैदी। हैदराबाद के मोहम्मद यूसुफ, उसकी बीवी फरीदा और एक मासूम बच्चा शादी में शिरकत के लिए इंडिया गए, जहां इंडियन सरहद पर उनकी रकम जाली करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। 20,000 रुपए यहाँ से लेकर गए थे करवा के। इंडिया वाली सरहद पे रोक लिया। उन्होंने बोला कि इतने सारे पैसे कहाँ लेकर जा रहे हो। मेरे भाई की शादी में उसमें इन्होंने 20,000 रुपए जाली करेंसी बताई दी। मुकदमा चला वहाँ की हाई कोर्ट में और मोहम्मद यूसुफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर उसे झगड़े के एक और मुकदमे फंसाकर फिर कैद कर लिया गया और उसकी बीवी को बच्चे समेत वापस भेज दिया गया। मोहम्मद यूसुफ की बीवी आंखों में शौहर का इंतजार लिए शुमाइला के साथ प्रेस क्लब पहुंच गई। शुमाइला 2 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है और अपने वालिद का इंतजार कर रही है। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है और वो अपने वालिद की खिदमत को बहुत याद करती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से यही इल्तिजा, हाथ जोड़ के इल्तिजा करूंगी कि मेरे वालिद साहब को जल्द से जल्द हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से रिहा करवाया जाए और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी यही इल्तिजा करूंगी कि वो भी मेरे वालिद साहब को छोड़ दें। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और एक इज्जतदार आदमी है। भारतीय कस्टम की ये जा रही है भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए बेहतर नजर नहीं आती। शुमाइला हाथ जोड़कर पाकिस्तानी और भारतीय हुकूमत से अपने वालिद की रिहाई का इल्तमास करती है। आमिर जैदी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 3 रोजा आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। अरब ममालिक और अमरीका समेत मुस्लिम ममालिक के स्कॉलर्स की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। रिपोर्ट करें अतर फारूक अवान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जेर एहतमाम माशरती इदारों का किरदार सीरतुल नबी की रोशनी में 3 रोजा छठी बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बांग्लादेश, अमेरिका और पाकिस्तान के तमाम सूबों से आए हुए 50 से ज्यादा मंदोबीन शरीक हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सीरत से सीखते हुए बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन किरदार साजी की जरूरत है। वफाकी वजीर ममलिकत इंजीनियर मियां मोहम्मद बलीगो रहमान का कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब के दौरान कहना था कि आज वक्त की जरूरत है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हुस्न इखलाक और किरदार साजी की तालीम दें। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं वैसे ही बात कर लूं। वफाकी वजीर ममलिकत जहां अवाम को हुकूमत की तरफ से डिसिप्लिन की दी जाने वाली तरबियत की बात कर रहे थे, वहां वापडा की लोड शेडिंग ने हुकूमती डिसिप्लिन का अमली सबूत भी दे दिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुनेद फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज, बहावलपुर। टोबा टेक्सिंग में 100 साल पुराना स्कूल 4 दीवारी से महरूम है। इमारत टूट फूट का शिकार है। तलबा और वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जानवरों ने स्कूल में डेरे डाल रखे हैं। देखते हैं खालिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग के निवाही गांव 349 जीम बे में 1910 में बच्चों के लिए बनाया जाने वाला सरकारी स्कूल आज भी 4 दीवारी से महरूम है, जिसमें 100 के लगभग तलबा ज़ेरे तालीम हैं। 4 दीवारी और चौकीदार न होने की वजह से तलबा और असातिज़ा तालीम पर तवज्जो मुर्तकिज नहीं कर पाते। स्कूल की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ी हैं और फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। स्कूल के ग्राउंड में जानवरों ने डेरे जमा रखे हैं। हम मजबूर हैं कि मौसम की शिद्दत में या मौसम की सूरत हाल में हम बच्चों को इन्हीं डेंजरस कमरों में बैठाते हैं और ये इंतहाई खतरनाक बात है। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल की खस्ता इमारत को गिराकर नई इमारत तामीर की जाए और स्कूल की 4 दीवारी मुकम्मल करवाई जाए ताकि तलबा बिला खौफ व खतर अपनी तालीम जारी रख सकें। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां भी हैं। वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। गुजरात में 6 रोजा कौमी सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया। एक ही छत तले गुजरात समेत मुल्क भर की सनती मसनूआत का शहर आबाद होने के हवाले से देखते हैं गुजरात से नवीद हुसैन की रिपोर्ट। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम 6 रोजा 5वीं कौमी सनती नुमाइश गाइटेक्स का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान में सूडान के काउंसलर अहमद अब्दुर्रहमान मोहम्मद और फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां इदरीस ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में फैन, पॉटरी, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, राइस, फ्लोर, पीवीसी पाइप समेत नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों के 165 मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने। गुजरात के लोगों के लिए न सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और इस रीजन की ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। नुमाइश में घरेलू इस्तेमाल की अशिया और मुसव्वरी के फन पारे भी रखे गए जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया। यहाँ के गुजरात के लोग इस इवेंट को बहुत इंजॉय करते हैं और ये गुजरात का इवेंट लाहौर और पिंडी के दरमियान एक मुनफरिद और एक बड़ा इवेंट है। ये बहुत अच्छी नुमाइश है। गुजरात में ये ऐसी चीजें और भी होनी चाहिए। सनती नुमाइश में आने वाले विजिटर्स की तफरीह के लिए जॉयलैंड के साथ साथ खूबसूरत फूड स्ट्रीट भी लगाई गई, जबकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। सनती नुमाइश का ये मेगा इवेंट गुजरात की मसनूआत को आलमी मंडी में मुतारफ कराने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन टीम के साथ नवीद हुसैन शाह, दुनिया न्यूज, गुजरात। पेशावर के तारीखी मकाम घोड़ गटरी में सकाफती शो ने शहर की रौनकें दुबाला कर दी। शहरी जरखाना और निदा फैज के सहर अंगेज आवाज पर झूमते रहे। देखते हैं सफीरुल्लाह की रिपोर्ट। रात का वक्त हो, साथ में हो मधुर मौसीकी और मकाम भी हो तारीखी तहसील गोड़ गठड़ी का, तो माहौल की फसूकारी से इनकार मुमकिन नहीं। पश्तो की खूबसूरत धुनों के बाद बारी आई पंजाब से खुसूसी तौर पर आई हुई गुलकारा निदा फैज की, जिसके धीमे लहजे में गाई गई गजलों ने समा बांध दिया। मेले में शरीक लोगों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सजाई गई मकामी डिशेस से भी खूब इंसाफ किया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे अपनी सकाफत को प्रमोट करते हुए बहुत मजा आ रहा है। केपीके का कल्चर जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर एक चीज से वही केपीके की रंगत जाहिर हो रही है, उसके कल्चर की। सकाफती शो हो और मलबूसात की नुमाइश ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों ने खूब जी भरकर शॉपिंग भी की और इसके बाद दोबारा रुख किया महफिल मौसीकी का। पेशावर में सजाए गए रंगारंग सकाफती शो में खुशियों और मुसरतों के तमाम रंग यकजा नजर आए, जिससे शहरी भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ सफीरुल्लाह, दुनिया न्यूज, पेशावर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा। मदिया मसूद को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।